वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब लोग मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, मेरी प्यारी बहनें। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग साथ खैरियत से तंदुरुस्त आबाद होंगी। तो आज हम फिर से एक हदीस, एक वाक़यात अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर पेश हुई हूँ। आज हम बात करेंगे इकराम मुस्लिम पे। इकराम मुस्लिम यानी लोगों का इकराम करना, उनसे मोहब्बत करना, उनके लिए कुर्बानी देना, उनकी मदद करना, यही सब इकराम है। अपनी ज़रूरत को दबा के दूसरों की ज़रूरत को पूरा करना। और वैसे भी ख़वातीन में ये खूबी बहुत कूट कूट के भरी हुई हैं। ख़वातीन और जो भी हैं, लड़कियां, बहनें, प्यारी बच्चियां, उनके दिन तो वैसे ही नर्म बनाए अल्लाह पाक ने। वो तो वैसे ही लोगों के लिए जल्दी पिघल जाते हैं, तो उनके दिलों में ये बात तो आराम से उतर जाएगी। तो आज हम लोग इकराम मुस्लिम से रिलेटेड वाक़यात सुनते हैं। सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु का मेहमान की खातिर चिराग बुझा देना। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और भूख और परेशानी की हालत की इत्तला दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घरों में आदमी भेजा, कहीं कुछ न मिला तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु से फ़रमाया कि कोई शख्स है जो उनकी एक रात की मेहमानी कबूल करे। एक अंसारी सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मेहमानी करूँगा। सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं मेहमानी करूँगा। उनको घर ले गए और बीवी से फ़रमाया कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं, जो इकराम कर सके उसमें कसर न करना और कोई चीज़ छुपा कर न रखना। अपनी बीवी से उन्होंने ये इरशाद फरमाया। बीवी ने कहा, खुदा की कसम, बच्चों के काबिल कुछ थोड़ा सा रखा है और कुछ भी घर में नहीं है। सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि बच्चों को बहला कर सुला दो और जब वो सो जाएं तो खाना लेकर मेहमान के साथ बैठ जावेंगे और तू चिराग के दुरुस्त करने के बहाने से उठकर उसको बुझा देना। चनांचे बीवी ने ऐसा ही किया और दोनों मियाँ बीवी और बच्चों ने फाके से रात गुजार दी, जिस पर ये आयत युसिरूना अला अनफुसिहिम नाजिल हुई। तर्जुमा, और तरजीह देते हैं अपनी जानों पर अगरचे उन पर फाके हो। अपनी जानों पर तरजीह देते हैं अगरचे उन पर फाके ही हों। इस किस्म के मुतादिद वाक़यात हैं जो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु के यहाँ पेश आए। चुनांचे एक दूसरा वाक़या इसी किस्म का लिखा है। इसी किस्म के कई वाक़यात हैं जिनमें सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर में जाते हैं मेहमान को लेकर और अपनी बीवी से कहते हैं कि अगर घर में कुछ है तो उसको छुपाना नहीं, मेहमान के इकराम में लगा देना। तो बीवी ने क्या इरशाद फरमाया कि थोड़ा सा है, सिर्फ बच्चों के लिए। तो उन्होंने अपनी बीवी को हुक्म दिया कि बच्चों को बहलाकर सुला दो, अपने ही बच्चों को बहलाकर सुला दो, यानी उनके बच्चे भूखे सो गए और फिर खाना लेकर मेहमान के सामने रख दो और चिराग जो जल रहा है उसको दुरुस्त करने के बहाने उठो और चिराग को बुझा दो, ताकि मेहमान ये न देख पाए कि खाना सिर्फ मेरे ही लिए है, बाकी जो लोग बैठे हैं यानी जो सहाबी और उनकी अहलिया, उनके लिए तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ऐसा वो फिर शर्मिंदगी ना महसूस कर पाए। इसीलिए तो कितना इकराम हुआ, ये कितना इकराम हुआ कि अपनी ही औलाद को भूखा सुला दिया, ख़ुद मियाँ बीवी भी भूखे सो गए, लेकिन मेहमान को भूखा नहीं रखा। कितनी बड़ी बात है ये, और ये सिर्फ एक औरत ही कर सकती है।
عورت کی قربانی تو بے حساب ہے، عورت کا صبر تو بے حساب ہے، عورت کا دل کتنا نرم ہے، تبھی تو اللہ پاک نے اسے بائیں پسلی سے پیدا کیا، کیونکہ بائیں طرف دل ہوتا ہے اور عورت کی بات دل پر اثر کرتی ہے۔ عورت نے اپنے بچوں کو کس طرح سے بہلا پھسلا کر سلایا ہوگا، کیا لالچ دیا ہوگا کہ بیٹا سو جاؤ تو یہ ملے گا یا وہ ملے گا۔ تو پھر ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنی ضرورت کو دبا کر اپنوں کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے۔ یہی تو اکرام ہے، یہی اکرام مسلم ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو میری یہ حدیث پسند آئی ہوگی۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری حدیثیں ہی بے حساب خوبصورت ہیں، بے حد خوبصورت ہیں، اور ان پر عمل کر کے اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی بھی بے حساب خوبصورت ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے کوئی بھی کویشچن پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔